हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट, पहले मैं बता देती हूँ ये किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं। ये हमारा है बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमारा को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, ये क्या होता है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बताने की ज़रूरत है इसमें। तो यूनिट 4 चल रही है हमारी। यूनिट 1, 2, 3 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर यूनिट 1, 2, 3 तीनों ही करवा दिए और यूनिट 4 के भी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 है हमारी अच्छे संस्कार की कला, आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। इसमें कुछ टॉपिक हम पहले ही, ये सारे टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझाया है मैंने ये सारे ही टॉपिक। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता ही है कि इस सब्जेक्ट में 4 ही यूनिट होती हैं, जिसकी वजह से उनमें कई मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होते हैं, जिस वजह से वीडियो मतलब एक यूनिट को कई वीडियोस में बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक टोन, आवाज़ की टोन। आप अच्छे से जानते होते हैं कि आवाज़ की टोन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आवाज़ की कैसी टोन होती है और क्या होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। इजी क्वेश्चन होंगे, अच्छे से आपके समझ में आएंगे। हाँ, कुछ हार्ड होंगे जिसमें आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार के संदर्भ में, संचार के बारे में। संचार क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, किसी से बात करना, तो कम्युनिकेशन करना। संचार के संदर्भ में टोन का क्या महत्व है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है जो टोन होता है उसका। ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश की लंबाई को निर्धारित करता है। बी, ये संदेश की गंभीरता को प्रभावित करता है। सी, ये संदेश जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम बात कह रहे हैं, यह संदेश की स्पष्टता, क्लियरिटी को बढ़ाता है। डी, ये संदेश के प्रभाव और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, यानी जैसे कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है तो वो प्राप्त करता हुआ, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया, उसका रिएक्शन को निर्धारित करता है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर होगा डी। ये जो टोन है वो क्या करता है? संदेश को प्रभावी बनाता है, और जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उत्साही टोन, एक्साइटमेंट हमें है, ठीक है, तो उसकी जो टोन होती है आवाज़ की का यूज़ करके संचार में क्या लाभ होता है। ऑप्शन है इसमें ए, ये आलोचना को अधिक स्पष्ट बनाता है। आलोचना क्या होता है? बुराई। ठीक है, एक टाइप से बुराई कह सकते हैं। तो ये आलोचना को अधिक स्पष्ट बनाता है? बिल्कुल नहीं। बी, ये संवाद को, मतलब बातचीत को अधिक प्रेरक और आकर्षक बनाता है। सी, ये संदेश को अधिक जटिल यानी कठिन बनाता है? बिल्कुल नहीं। डी, ये प्राप्तकर्ता को भ्रमित करता है, मतलब उसको भटकाता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ये संवाद को अधिक प्रेरक और आकर्षक बनाता है। ठीक है, एट्रैक्टिव बनाता है, जो उत्साही टोन होती है हमारी, एक्साइटमेंट में जो हमारी टोन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किसी संदेश में नकारात्मक टोन यानी निगेटिव टोन के प्रयोग से क्या हो सकता है? निगेटिव टोन के प्रयोग से निगेटिव ही होगा कुछ, है ना। ऑप्शन है इसमें ए, प्राप्तकर्ता में उत्साह बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। बी, प्राप्तकर्ता, मतलब हमारा जो मैसेज हम कुछ बोल रहे हैं तो सुनने वाला हुआ प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो बी, प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है। सी, ये भी नहीं होगा, निगेटिव ही कुछ इफ़ेक्ट डालेगा, जो निगेटिव टोन है निगेटिव ही इफ़ेक्ट डालेगी, तो ये तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ना, बेहतरीन संबंध स्थापित करना, तो ये तो होगा नहीं। सी, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया में नकारात्मकता या प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। डी, संदेश की स्पष्टता में सुधार करता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन जो होगा हमारी बात सुनने के बाद, ठीक है, नेगेटिव बात सुनने के बाद, नेगेटिव टोन में हम अगर कोई बात कहेंगे तो उसका आंसर भी, उस सामने वाले का रिएक्शन भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया में नकारात्मकता या प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
अच्छे संचार में विनम्र टोन का क्या योगदान होता है? विनम्र यानी आराम से, बिल्कुल विनम्र, प्यार से किसी से बात करना आराम से। तो उस टोन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या योगदान होता है? ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश को अधिक आक्रामक बनाता है। गुस्से वाला मतलब आक्रामक मतलब गुस्से में बोलना, ठीक है। तो क्या ये मैसेज को ज़्यादा आक्रामक बनाता है? बिल्कुल नहीं। बी, यह प्राप्तकर्ता को अधिक सहज और स्वीकार्य बनाता है। सी, ये संदेश की जटिलता को बढ़ाता है। डी, ये संदेश की लंबाई को कम करता है। जटिलता यानी कठिनाई बढ़ाता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छी टोन होगी, अगर हम आराम से कोई बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि संदेश कठिन बन रहा है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। डी क्या है, ये संदेश की लंबाई को कम करता है, ये भी, इससे भी कोई मतलब नहीं है इसका। विनम्र टोन होगी अगर, तो जो हमारा प्राप्तकर्ता है वो मतलब अच्छा महसूस करेगा, ठीक है। सहज और स्वीकार्य बनाता है मैसेज को, जो विनम्र टोन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यह प्राप्तकर्ता को अधिक सहज और स्वीकार्य बनाता है। स्वीकार्य मतलब कोई भी बात स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सकारात्मक टोन का प्रयोग करते समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है? अगर पॉजिटिव टोन है हमारी, तो सामने वाले से हम किस टाइप का रिएक्शन की मतलब उम्मीद करेंगे, है ना। अपेक्षा यानी उम्मीद करेंगे किस टाइप के रिएक्शन की। अगर हमारी टोन पॉजिटिव होगी तो सामने वाले का रिएक्शन भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सकारात्मक टोन से सकारात्मक ही रिएक्शन आएगा। ऑप्शन है इसमें ए, उदासीनता, ये तो नहीं होगा। सामने वाला सैड नहीं हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव टोन में बात करेंगे तो वो हैप्पी ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर ये तो होगा नहीं। बी, असहमति यानी सहमत ना होना, ये भी नहीं होगा। सी, सहयोग और समर्थन। डी, भ्रम मतलब एक टाइप का शक, है ना, तो ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव टोन है अगर हमारी, तो उसका जो सामने वाले का रिएक्शन कैसा होगा? सहयोग और समर्थन का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सहयोग और समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ईमेल आप सब जानते होंगे क्या होता है। ईमेल संचार में उपयुक्त टोन का चयन कैसे करें? ऑप्शन है इसमें ए, प्राप्तकर्ता की वरीयताओं को नज़रअंदाज करके, उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके। बी, संदेश की सामग्री और प्राप्तकर्ता के संबंध के आधार पर। सी, हमेशा एक औपचारिक टोन का उपयोग करके। डी, हमेशा एक अनौपचारिक टोन का उपयोग करके। तो 6 का हमारा आंसर होगा बी, संदेश की सामग्री जो मटेरियल है और प्राप्तकर्ता के संबंध के आधार पर हमारी टोन भी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए हमारी टोन? सामने वाले के हिसाब से होना चाहिए। जो प्राप्तकर्ता है और जो संदेश की सामग्री है उसके हिसाब से उसके आधार पर हमारी टोन होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। टेलीफोन संचार में टोन का महत्व क्या है? अगर हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी महत्व होगा, क्योंकि उसमें भी तो हमारी टोन दिखाई दे, समझ में आती है ना कि किस टाइप की है। अगर हम गुस्से में बात कर रहे हैं तो हमारी टोन बहुत ज़्यादा गुस्से वाली टोन होगी, है ना, तो इस टाइप से। तो इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? अगर टेलीफोन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो टोन की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन है इसमें ए, ये कॉल की अवधि को निर्धारित करता है, कॉल के टाइम को निर्धारित करता है, बिल्कुल नहीं। बी, ये संदेश के स्पष्टीकरण में मदद करता है, क्लैरिटी में मदद करता है। सी, ये संवाददाता के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ाता है। डी, ये टेक्नोलॉजी समस्याओं को हल करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। 7 का हमारा आंसर होगा सी, ये संवाददाता मतलब दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों ही संवाददाता हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये संवाददाता के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रस्तुतियों में विविध यानी अलग अलग प्रकार की विविध टोन का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं, है ना, प्रस्तुतियों कहेंगे उसको, उसमें अलग अलग टाइप की टोन यूज़ करेंगे हम। जैसा टॉपिक होगा उसके हिसाब से ही हम टोन यूज़ करेंगे। तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? ऑप्शन है इसमें ए, ये दर्शकों को भ्रमित करता है, बिल्कुल नहीं, भ्रमित थोड़ी ना करेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसा वर्क है, जैसा टॉपिक है, उसके हिसाब से हमारी टोन होना चाहिए, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। भ्रमित करने का तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। बी, ये दर्शकों की रुचि और ध्यान को बनाए रखता है। सी, ये प्रस्तुति की सामग्री को कम महत्वपूर्ण बनाता है, बिल्कुल नहीं। डी, ये तकनीकी विवरणों को उजागर करती है, मतलब जो टेक्नोलॉजी जो भी विवरण दिया है हमने उसको उजागर करता है, हाईलाइट करता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी,
ये दर्शकों के बीच रुचि और ध्यान को बनाए रखता है। अगर हमारी मतलब अलग अलग टाइप की टोन जो है टॉपिक के हिसाब से अगर हम रखेंगे तो वो क्या करेगी, दर्शकों की रुचि और ध्यान बनाए रखेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, रुचि और ध्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। टीम मीटिंग्स में सकारात्मक टोन का महत्व क्या है? टीम मीटिंग्स यानी टीम में जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें अगर हमारी पॉजिटिव टोन है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा? पॉजिटिव टोन है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो ऑप्शन है इसमें ए, ये टीम के सदस्यों के बीच विवाद को बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। बी, ये टीम के सदस्यों में आत्मविश्वास और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। सी, ये मीटिंग की अवधि को लंबा करता है, इससे अवधि का कोई मतलब रिलेशन नहीं है। डी, ये मीटिंग के एजेंडे को कम महत्वपूर्ण बनाता है, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगर हम पॉजिटिव टोन होगी हमारी तो जो टीम के सदस्य हैं उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे संचार में सहानुभूतिपूर्ण टोन का उपयोग करने का क्या लाभ है? सहानुभूतिपूर्ण मतलब ऐसी कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, इस टाइप से जो सहानुभूति मदद करने वाली जो टोन होती है ना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश की जटिलता को बढ़ाता है, कठिन करता है संदेश को, बिल्कुल नहीं। बी, ये प्राप्तकर्ता के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। सी, ये संदेश की गंभीरता को कम करता है, ये भी नहीं होगा आंसर। डी, ये संदेश की लंबाई को बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, जो प्राप्त करने वाला है। ठीक है, ये प्राप्तकर्ता के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संचार में उचित टोन का चयन क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ठीक अच्छी टोन का यूज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है संचार में, कम्युनिकेशन में? ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश की सामग्री को अप्रासंगिक बनाता है। बी, यह प्राप्तकर्ता को अधिक आक्रामक यानी गुस्से वाला बनाता है। प्राप्तकर्ता को उचित टोन प्राप्तकर्ता को गुस्से वाला तो नहीं बनाएगी, है ना। तो आंसर ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, अप्रासंगिक बनाती है सामग्री से, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें सी, ये संदेश को अधिक प्रभावी और समझ में आने योग्य बनाता है। डी, ये संचार की प्रक्रिया को धीमा करता है। तो डी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, ये क्या करता है, ये संदेश को अधिक प्रभावी और समझ में आने के योग्य बनाता है। ठीक है, कि इंसान के अच्छे से समझ में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देते समय निष्पक्ष टोन का महत्व क्या है? आलोचनात्मक प्रतिक्रिया यानी मतलब किसी की आलोचना करना, मतलब किसी चीज़ की हम आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए, इस टाइप से, है ना। तो उसके समय निष्पक्ष और निष्पक्ष टोन का क्या महत्व होता है? ऑप्शन है इसमें ए, ये प्रतिक्रिया को अधिक व्यक्तिगत बनाता है यानी पर्सनल बनाता है ज़्यादा ही। बी, यह प्रतिक्रिया को कम महत्वपूर्ण बनाता है, बिल्कुल नहीं। सी, ये प्रतिक्रिया को अधिक स्वीकार्य मतलब स्वीकार करने वाला और संवेदनशील बनाता है। डी, ये प्रतिक्रिया को गंभीरता को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ये प्रतिक्रिया को मतलब रिएक्शन को अधिक स्वीकार्य और संवेदनशील बनाता है। सामने वाले की रिएक्शन को क्या करता है, अधिक स्वीकार्य यानी मानने वाला और संवेदनशील बनाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तिगत संचार में शांत और संयमित टोन का उपयोग करने का क्या इम्पोर्टेंस है? शांत अच्छे से मतलब संयम रख के आराम से जो टोन यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब क्या महत्व होता है व्यक्तिगत संचार में मतलब पर्सनल संचार में? ऑप्शन है इसमें ए, ये संवाद को अधिक उत्तेजित और चुनौतीपूर्ण बनाता है। बी, ये संवाद के बीच विश्वास और समझ को बढ़ाता है। सी, ये संदेश की सामग्री को कम महत्वपूर्ण बनाता है। डी, ये संवाददाता के बीच दूरी बढ़ाता है। तो अगर शांत और संयमित हमारी टोन है तो इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा बी, ये संवाददाताओं के बीच विश्वास और समझ को बढ़ाता है। ठीक है, अगर शांत और संयम सोच है हमारी मतलब टोन है हमारी तो क्या बढ़ेगा, विश्वास और समझ बढ़ेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑनलाइन संचार में सकारात्मक टोन यानी पॉजिटिव टोन का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन है इसमें ए, पॉजिटिव टोन यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव ही बेनिफिट प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश को अधिक विवादास्पद बनाता है। बी, ये प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। विवाद बढ़ाएगा ये तो होगा नहीं। ये प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर संबंध को स्थापित करने में मदद करता है। सी, ये संदेश की लंबाई को बढ़ाता है। डी, ये प्राप्तकर्ता को अधिक संशय में डालता है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ये प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। क्या करता है? जो प्राप्त करता है उसके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। सकारात्मक पॉजिटिव टोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे संचार की कला में टोन की भूमिका को कैसे समझा जा सकता है। टोन की जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे समझा जा सकता है अच्छे संचार में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए, ये केवल शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं। बी, ये केवल आवाज़ की पिच पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं। सी, ये संदेश के संप्रेषण में भावनाओं और रवैये को जोड़ता है। डी, ये केवल शारीरिक भाषा पर निर्भर करता है। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा हमारा सी। क्या करता है ये संदेश के संप्रेषण में भावनाओं और रवैयों को जोड़ता है। क्या करता है? भावनाओं और रवैयों को जोड़ता है। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अच्छे संचार में अनुकूलनीय टोन का महत्व क्या है। अनुकूलनीय टोन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अनुकूल हों, अच्छे हों। ठीक है, ऑप्शन है इसमें ए, ये संदेश को अधिक रूढ़िवादी बनाता है। बिल्कुल नहीं। बी, ये संदेश को कम प्रभावी बनाता है। बिल्कुल नहीं। सी, ये विभिन्न प्रकार के प्राप्तकर्ताओं के साथ प्रभावी मतलब अट्रैक्टिव संवाद स्थापित करता है। डी, ये संचार की गति को कम करता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका सी। ये क्या करता है? ये विभिन्न प्रकार के जो प्राप्तकर्ता हैं, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग टाइप के हैं ना, उनके साथ प्रभावी संवाद को स्थापित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो ये टोन वाले 16 क्वेश्चन थे टोन वाले टॉपिक में हमारे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वॉल्यूम। ठीक है, आवाज़ की वॉल्यूम कितनी होती है, मतलब आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ निकाल रहे हैं हम, कितनी ज़्यादा धीमी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? वॉल्यूम है। जैसे टीवी का वॉल्यूम होता है वैसे ही हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होता है वॉल्यूम क्या होता है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अच्छे संचार की मात्रा को प्रभावित करता है। यानी अच्छा संचार मतलब उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा जो होती है, अच्छे संचार की मात्रा को कौन सा जो कारक है इनमें से वो कौन सा कारक एलिमेंट प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसमें श्रोता की आयु, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बी, संदेश की स्पष्टता। सी, संचार माध्यम। डी, समय की अवधि। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, संदेश की स्पष्टता जो है वो होना बहुत ज़रूरी है अच्छे संचार में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, संदेश की स्पष्टता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संचार में वॉल्यूम्स का संदर्भ किससे है। वॉल्यूम होता है उसका संदर्भ, उसका मतलब तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, संदेश की जटिलता यानी कठिनाई। बिल्कुल नहीं। बी, ध्वनि की ऊंचाई। सी, संदेश की मात्रा। डी, श्रोता की संख्या मतलब सुनने वालों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, संदेश की जो मात्रा होती है, वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, उससे इसका मतलब वॉल्यूम क्या कहेंगे, संदेश की मात्रा। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे संचार में वॉल्यूम के समायोजन का महत्व क्या है। अगर अच्छा संचार है उसमें वॉल्यूम अगर हम ठीक रखें तो उसका क्या इंपॉर्टेंस निकलेंगी। ऑप्शन है इसमें ए, श्रोता की रुचि बढ़ने के लिए, मतलब जो सुनने वाला है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बी, संदेश को अधिक जटिल बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं, कठिन थोड़ी ना बनाया जाएगा संदेश को, है ना। सी, संचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन जो बातचीत चल रही है उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए। डी, संचार की अवधि को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम वॉल्यूम का ठीक से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे संचार के लिए संदेश की मात्रा किस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए। मतलब संदेश की मात्रा कितनी होना चाहिए अच्छे संचार के लिए। ज़्यादा लॉन्ग भी मैसेज नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब ठीक होना चाहिए, ना ज़्यादा लॉन्ग ना ज़्यादा
शॉर्ट, और जो संदेश है उसके ऊपर मतलब संदेश किस टॉपिक पर उस पर डिपेंड होना चाहिए, है ना। ऑप्शन है इसमें ए अधिकतम मात्रा में, बी न्यूनतम मात्रा में, अधिकतम भी नहीं होना चाहिए न्यूनतम भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, सी श्रोता की ज़रूरत के अनुसार, डी संदेश की प्रकृति के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। श्रोता जो सुनने वाला है वो कितना सुन सकता है ना, उसकी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। अगर वो किसी टॉपिक पे ज़्यादा सुनना पसंद करता है तो ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो कम सुनना पसंद करता है तो कम होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अगर ये इस टाइप का ऑप्शन में ना हो, जैसे सी है ये ऑप्शन में ही ना हो, तो हम डी भी लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संचार में अत्यधिक मात्रा का परिणाम क्या हो सकता है। अगर हमारा संचार में जो भी हमारा मैसेज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। ऑप्शन है इसमें ए अधिक समझ, बी भ्रम पैदा करना, सी बेहतर स्पष्टता, डी तेज़ी से सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भ्रम पैदा करना। अगर ज़्यादा लॉन्ग मैसेज है तो वो भी ठीक नहीं रहता है ना कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी भ्रम पैदा करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संचार में वॉल्यूम का नियंत्रण किस प्रकार से अच्छे संचार की कला में मदद करता है। मतलब उसको कंट्रोल करना, वॉल्यूम को कंट्रोल रखना किस टाइप से अच्छा संचार हो सकता है। ऑप्शन है इसमें ए संदेश को अधिक रोचक बनाता है, बी संदेश को जल्दी पहुंचाता है, सी संदेश की स्पष्टता बढ़ाता है, डी संदेश की अधिक जटिल बनाता है यानी कठिन बनाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी संदेश की स्पष्टता क्लियरिटी बढ़ाता है अगर हमारा वॉल्यूम कंट्रोल में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संचार में वॉल्यूम के संतुलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन है इसमें ए श्रोता सुनने वाले को आकर्षित करना, बी संदेश को सरल बनाना, सी संदेश को प्रभावशीलता बढ़ाना संदेश की, डी संदेश की लंबाई कम करना। तो अगर हमारा जो वॉल्यूम का संतुलन बनाए रखने का जो मुख्य पर्पस होता है वो होता है संदेश को प्रभावशील बनाना, ठीक है, सुनने वाले के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़े उसका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम के संदर्भ में अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के संदेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किस टाइप के संदेश को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए लंबे और विस्तृत संदेश को, बिल्कुल नहीं, बी कम और संक्षिप्त संदेश को, ज़्यादा मतलब शॉर्ट भी ना हो, सी जटिल यानी कठिन और बहुआयामी संदेश को, ये भी नहीं, डी सरल और स्पष्ट संदेश को यानी सरल हो, इजी हो और क्लियर हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी सरल और स्पष्ट संदेश ही ठीक रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे संचार में वॉल्यूम के समायोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन है इसमें ए संदेश को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, एट्रैक्टिव बनाने के लिए, बी संदेश को अधिक तेज़ी से पहुंचाने के लिए, सी संदेश की समझ में सुधार के लिए, डी संदेश की लंबाई बढ़ाने के लिए। तो संचार का वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम को कंट्रोल करना, समायोजन रखना, ठीक से रखना, वॉल्यूम किस टाइप का हमें बेनिफिट मिलेगा इससे। तो इसका आंसर होगा सी संदेश की समझ में सुधार के लिए, सामने वाले को ठीक से वो चीज़ समझ में आएगी अगर हम ठीक से बोलेंगे तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे संचार में वॉल्यूम को कैसे मापा जा सकता है। मतलब अच्छे संचार के लिए वॉल्यूम को कैसे उसकी मतलब उसको किस टाइप से मापा जा सकता है। ऑप्शन है इसमें शब्दों की संख्या से, बी संदेश की जटिलता से, सी संदेश की लंबाई से, डी श्रोता की प्रतिक्रिया से। तो इसका आंसर होगा हमारा ए शब्दों की संख्या से। वॉल्यूम को कैसे मापा जा सकता है, शब्दों की संख्या से कि कितना ज़्यादा शब्द हम बोल रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे संचार में वॉल्यूम को संतुलित करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें ए संदेश को जितना संभव हो उतना छोटा रखना, बी संदेश को विस्तार से प्रस्तुत करना, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है, सी श्रोता की रुचि यानी जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट और आवश्यकता, उसकी नीड को समझना, डी संदेश को जितना संभव हो उतना लंबा बनाना, ठीक है। तो लॉन्ग तो होना ही नहीं चाहिए, ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए।
मैसेज, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो सुनने वाला है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी रुचि इंटरेस्ट के हिसाब से और उसकी नीड आवश्यकता के हिसाब से ही होना चाहिए हमारा वॉल्यूम। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संचार में वॉल्यूम को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की योजना आवश्यक होती है, किस टाइप का मेथड यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन है इसमें ए संदेश की लंबाई योजना, बी संदेश की सामग्री योजना, सी श्रोता की प्रोफाइल योजना, डी संचार चैनल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो मेथड है वॉल्यूम को कंट्रोल करने का संचार में, वो है संदेश की सामग्री योजना, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी, संदेश की सामग्री योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, संचार में अनुचित मतलब उचित का अपोजिट होता है, अनुचित मतलब गलत वॉल्यूम का प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए संदेश की गुणवत्ता में सुधार होती है, बिल्कुल नहीं। बी संचार की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है, ये भी नहीं। सी संचार की प्रभावशीलता में कमी होती है, डी श्रोता की रुचि में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं। तो अनुचित यानी गलत प्रभाव क्या होगा, संचार की प्रभावशीलता में कमी। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संचार में वॉल्यूम के संतुलन के लिए किस प्रकार के पूर्व नियोजन, ठीक है, पहले जो योजना बनाई जाती है उसे पूर्व नियोजन बोलेंगे, पूर्व नियोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है इसमें श्रोता के ज्ञान का आकलन करना, बी संदेश की लंबाई का निर्धारण, सी संचार चैनल का चयन, डी संदेश की सामग्री का विश्लेषण। तो पूर्व जो नियोजन मतलब योजना बनाई जाती है वो किस टाइप की होना चाहिए, तो आंसर होगा इसका डी, संदेश की सामग्री का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है, एनालाइज करना चाहिए। जो संदेश का जो भी पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, है ना, उनको एनालाइज करके हमें मैसेज को क्रिएट करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे संचार में वॉल्यूम के समायोजन का क्या उद्देश्य होता है। समायोजन नियंत्रण कह सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल में रखना, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन है इसमें ए संदेश को जल्दी पहुंचाना, बी संदेश को अधिक प्रभावी बनाना, सी संदेश को अधिक जटिल यानी कठिन बनाना, डी संदेश की लंबाई को बढ़ाना। तो अगर हमारा वॉल्यूम का कंट्रोल अच्छा है ना, तो संदेश अधिक प्रभावी बनेगा, सामने वाले पर ज़्यादा असर पड़ेगा उस चीज़ का, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, संचार में वॉल्यूम के सही संतुलन के लिए किस प्रकार की संचार शैली को अपनाया जाना चाहिए, किस टाइप की संचार की जो शैली है उसको किस टाइप का मतलब किस प्रकार की होना चाहिए अच्छे वॉल्यूम मतलब अच्छे संचार के लिए। ऑप्शन है इसमें ए औपचारिक और रूढ़िवादी, पुराने ज़माने की और बहुत ज़्यादा औपचारिक, बिल्कुल नहीं। बी अनौपचारिक और मुक्त, ये भी नहीं। सी संक्षिप्त और स्पष्ट यानी क्लियर, डी विस्तृत मतलब लंबी चौड़ी और विवरणात्मक, डिस्क्रिप्शन भी हो बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा वॉल्यूम लाना है, सही संतुलन रखना है उसका, तो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कैसी शैली होना चाहिए, संक्षिप्त ये मतलब छोटी से छोटी जितना हो सके और क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शब्दावली, वोकैबलरी। शब्दावली वोकैबलरी क्या होती है, वैसे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। जिस टाइप के हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम वर्ड बोलते हैं, वो शब्द वोकैबलरी में और शब्दावली में आता है, ठीक है। जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें इजी ही क्वेश्चन होंगे इसमें भी, पर हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हिंदी थोड़ा मतलब हार्ड होगा तो समझ में ना आए। तो आप जब भी पेपर में क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। थोड़ी हार्ड लैंग्वेज यूज़ की गई है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अच्छे संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ऑप्शन है इसमें ए तेज़ आवाज़, बी स्पष्टता यानी क्लियरिटी, सी जटिल शब्दावली, डी लंबे वाक्य। तो सबसे अच्छा जो है क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। कोई भी बात हम कह रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व क्या है, क्लियरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय मतलब एक्टिव, श्रवण मतलब सुनने वाला, सामने जो हमारी बात सुन रहा है वो व्यक्ति एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसको हमारी बातें ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं सक्रिय श्रवण।
में क्या शामिल है? ऑप्शन है इसमें ए बोलते समय दूसरे काम करना, बिल्कुल नहीं। बी केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनना, बिल्कुल नहीं। सी वक्ता को मतलब बोलने वाले को ध्यान से सुनना और समझना। डी बीच में टोकना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब बोलने वाले को वक्ता को ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। सक्रिय श्रवण का क्या मतलब होता है? जो इंसान बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से समझना एक्टिव होकर। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? जब बात अच्छे संचार की आती है, अनुकूलन मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अनुकूल होना, प्रतिकूल उसका अपोजिट हो जाता है। तो जब अच्छे संचार की बात आती है तो अनुकूलन का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन है इसमें ए आक्रामक होना, बिल्कुल नहीं। गुस्से वाला होना अनुकूलन नहीं होता है। बी समान रहना। सी विभिन्न स्थितियों के अनुसार अपनी शैली बदलना। डी चुप रहना। तो अनुकूल ये होता है कि जैसी स्थितियों वैसे हम बन जाएं। ठीक है, तो अनुकूल कहलाता है वो। तो क्या होगा आंसर इसका सी, विभिन्न स्थितियों के अनुसार अपनी शैली बदलना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विनम्रता मतलब होता है नर्म लहजे से, आराम से, प्यार से। ठीक है, विनम्रता का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए अपनी बात मनवाने के लिए। बी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। सी संवाद को सहज बनाने के लिए। डी ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो विनम्रता का मतलब होता है जो बातचीत कर रहे हैं उसको सहज और सरल बना सकते हैं हम। ठीक है, अगर कोई गुस्से से हमें से बात करेगा तो हम उसकी बात सुनना क्यों ही पसंद करेंगे? हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे उसकी बात। अगर कोई आराम से बात करेगा इसकी जगह तो हम उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो संवाद को, बातचीत को सहज बनाने के लिए विनम्रता का होना ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे संचार के लिए संदेश की संक्षिप्तता मतलब होता है जो मैसेज है, जो भी बात हम कह रहे हैं वो छोटी से छोटी हो। ठीक है, और जो वर्ड्स हैं उनको बार बार रिपीट ना किया जाए तो वो संक्षिप्तता में आता है। ठीक है, तो संक्षिप्तता का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए अधिक जानकारी देने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी समय बचाने के लिए, बिल्कुल नहीं। सी संदेश को अधिक जटिल यानी कठिन बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। डी सुनने वालों को भ्रमित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन ही ठीक नहीं है इसमें। वैसे आंसर ये होना चाहिए, संदेश की संक्षिप्तता का अर्थ होना चाहिए कि जो मैसेज है उसको प्रभावित बनाने के लिए, है ना। तो वो ऑप्शन होना चाहिए, इसमें है ही नहीं वो। तो अगर वो नहीं है तो ऐसे में इन सब में से सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होना चाहिए बी, समय बचाने के लिए। अगर हम संदेश हमारा छोटा होगा, संक्षिप्त होगा तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ये वैसे आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम कम मतलब टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो समय तो बचेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सामने वाला ध्यान से सुनेगा हमारी बात। अगर हम कोई छोटी बात कह रहे हैं तो वो बातचीत को प्रभावी बनाता है संदेश का संक्षिप्त होना। ठीक है, तो आंसर तो वैसे इसमें बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या महत्व है? फीडबैक जैसा कि व्हाट्सएप हमने डाउनलोड करा है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद 5 स्टार या 3 स्टार देने के लिए आता है कि आपको ये ऐप कैसा लगा, है ना। तो उसको बोलते हैं फीडबैक, रिएक्शन, रिजल्ट। ऑप्शन है इसमें ए फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए संचार की प्रक्रिया को एक तरफा बनाने के लिए। बी संचार में गलतफहमियों को रोकने के लिए। सी वार्तालाप को लंबा खींचने के लिए। डी केवल अपनी राय देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संचार को में जो भी गलतफहमी हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, शब्दावली यानी वोकैबुलरी के संदर्भ में के बारे में अच्छे संचार के लिए किस प्रकार की भाषा उपयुक्त है? ऑप्शन है इसमें जटिल और कठिन शब्द, बिल्कुल नहीं, जटिल और कठिन शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें अच्छे संचार के लिए। बी सरल और स्पष्ट शब्द मतलब क्लियर शब्द, इजी और क्लियर, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा इसका बी। हमें अपनी बातचीत में सरल और स्पष्ट शब्दों का यूज़ करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संचार में मुद्रा, ठीक है, बैठने का पोजीशन, तरीका, ये सब मुद्रा में आता है। और भाव हमारी फीलिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन है इसमें ए
संदेश को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, बी संवाद को जटिल बनाने के लिए, सी केवल मनोरंजन के लिए, डी संवाद को लंबा खींचने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, संदेश को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, हमारे फेस के एक्सप्रेशन जैसे होंगे वैसा ही हमारा जो सामने वाले पे हमारी बात का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, तो अधिक प्रभावी बनेगा संचार अगर हम ठीक से अपने पोजीशन और मुद्रा और जो भाव का यूज़ कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, संदेश को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समय प्रबंधन संचार में क्यों महत्वपूर्ण है? जो टाइमिंग है वो ज़रूर सेट होना चाहिए। अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए, है ना। देर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो समय का प्रबंधन ज़रूर होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें अधिक सूचना देने के लिए, बी संवाद को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए, सी वार्तालाप को लंबा खींचने के लिए, डी भ्रम पैदा करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, जो संवाद है, जो बातचीत है, उसको छोटा से छोटा बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कि सामने वाले पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े, तो समय का प्रबंधन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस संचार में कैसे मदद करता है? बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है कॉन्फिडेंस। अगर हम कोई बात कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो सामने वाले पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और वहीं अगर हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होगा तो हम हिचकिचा के बोलेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है, तो उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आत्मविश्वास अगर है तो कैसा प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, संदेश को अधिक आक्रामक बनाना, ये नहीं होगा। एग्रेसिव बनाना, गुस्से वाला बनाना बातचीत को, तो ये तो होगा नहीं। बी संदेश को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने में, सी केवल अपनी बात मनवाने में, डी अन्य लोगों को डराने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संदेश को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पारस्परिक सम्मान अच्छे संचार में क्यों आवश्यक है? मतलब एक दूसरे का सम्मान करना कम्युनिकेशन में क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है इसमें ए, केवल औपचारिक के लिए, बिल्कुल नहीं, मतलब सिर्फ औपचारिक के नहीं, और भी चीज़ें हैं जिनके लिए पारस्परिक सम्मान करना ज़रूरी होता है। केवल वाला तो आंसर होगा नहीं। बी, वार्तालाप को सकारात्मक यानी पॉजिटिव और निर्माणात्मक बनाने के लिए। सी, वार्तालाप को जटिल बनाने के लिए यानी कठिन बनाने के लिए। डी, अपनी बात को अधिक मजबूती से पेश करने के लिए। तो सामने वाले का अगर हम सम्मान करेंगे तभी वो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, है ना। तो सम्मान बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी बात में सामने वाले का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, वार्तालाप को पॉजिटिव बनाने के लिए और निर्माणात्मक बनाने के लिए, ठीक है, सम्मान करना ज़रूरी है एक दूसरे का। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक शब्द तनाव यानी वर्ड स्ट्रेस। जैसे कि हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रो हमारा हल्के से बोलेंगे और डक्ट पे हमारा जो है स्ट्रेस होगा, वर्ड स्ट्रेस होगा। डक्ट को ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे, मतलब ज़्यादा लाउड बोलेंगे डक्ट को, प्रो को हल्के बोलेंगे, तो वही हो जाता है शब्द तनाव, ठीक है, प्रोडक्ट इस टाइप से, है ना। तो इसको बोलेंगे शब्द तनाव। तो हम जो भी बोलते हैं उसमें शब्द तनाव का यूज़ हमें करना ही पड़ता है, मतलब नॉर्मली हो ही जाता है ना। तो देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द तनाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन है इसमें सब शब्दों को तेज़ी से बोलना, बी, शब्दों में जो उच्चारण मतलब बोलना, ठीक है, शब्दों में उच्चारण पर जोर देना। किसी भी मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं हम तो उस पर जोर देना, हाईलाइट करके बोलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो कॉन को हल्के से बोलेंगे, ट्रैक्ट को ज़ोर से बोलेंगे, मतलब ज़ोर देकर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बोलेंगे उच्चारण, ठीक है, ज़ोर देना उच्चारण पर। तो नेक्स्ट है ऑप्शन शब्दों को धीरे से बोलना, डी, शब्दों को लिखना। तो इसका आंसर होगा शब्द तनाव का मतलब होता है शब्दों में उच्चारण पर जोर देना, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी, शब्दों में उच्चारण पर जोर देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे संचार में शब्द तनाव का महत्व है क्योंकि ये है। ऑप्शन है इसमें ए, संदेश को और अधिक जटिल बनाता है, कठिन बनाता है, बिल्कुल नहीं। बी, संदेश की स्पष्टता में सुधार करता है। सी, संदेश को कम प्रभावी बनाता है।
बिल्कुल नहीं। डी संदेश की लंबाई को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, संदेश को क्लियर बनाता है, ठीक है, उसमें क्लियरिटी लाता है अगर हम शब्द तनाव का ठीक से यूज़ करते हैं तो। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शब्द रिकॉर्ड के लिए सही शब्द तनाव है जब ये एक संख्या के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर दो चीज़ें आप देखेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर का मतलब है कि वो वर्ड को ज़ोर से बोलना है, और स्मॉल लेटर का मतलब है उन वर्ड्स को हल्के से बोलना है, ठीक है, उन लेटर्स को हल्के से बोलना है। तो जैसे कि ए को पढ़ेंगे हम रिकॉर्ड, ठीक है, बी को पढ़ेंगे रिकॉर्ड, सी को पढ़ेंगे रिकॉर्ड, डी को पढ़ेंगे रिकॉर्ड, हैं, इस टाइप से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो नॉर्मल में हम जब रिकॉर्ड बोलते हैं तो किस वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ये देखना होता है। एक बार बोल के देखो, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। री को हम ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, कॉर्ड को हल्के से बोलते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड में। तो आंसर यही होगा इसका ए, रिकॉर्ड। जब हम रिकॉर्ड बोलते हैं तो री पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और कॉर्ड पर कम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, शब्द तनाव, इसी को बोलते हैं शब्द तनाव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रभावी संचारक शब्द तनाव का प्रयोग करता है ताकि, मतलब एक अगर कोई भी मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको मतलब वो चाहता है कि सामने वाले पे प्रभाव पड़े, है ना, तो वो किस टाइप से यूज़ करता है शब्द तनाव का। ऑप्शन है इसमें ए, अपनी आवाज़ को ऊंचा करके कर सके, बी, श्रोताओं को भ्रमित कर सके, सी, मुख्य बिंदुओं पर जोर दे सके, डी, अपनी बातचीत को लंबा कर सके। तो शब्द तनाव का यूज़ इसलिए किया जाता है कि वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बातों में, ठीक है, उसको ज़्यादा उस पर जोर दे सके और उसको हाईलाइट कर सके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्मेशन शब्द में किस सिलेबल पर होता है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन में हम किस उसको ज़्यादा उससे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए, इनको, बी, फॉर को, सी, एम को, मतलब मे को, डी, शन को। तो एक बार बोल के देखें, इन्फॉर्मेशन, तो शन को ज़्यादा उससे बोल रहे हैं ना सिलेबस से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे संचार के लिए शब्द तनाव का प्रयोग क्यों आवश्यक है। मतलब अच्छा कम्युनिकेशन के लिए शब्द तनाव का यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है इसमें ए, ये आवाज़ को मधुर बनाता है, बी, ये शब्दों को समझने में मदद करता है, सी, ये बातचीत को औपचारिक बनाता है, डी, ये सभी श्रोताओं के साथ खुश कर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये क्या करता है, शब्द तनाव का अगर हम ठीक से यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाला हमारी बात को ईजीली समझ पाएगा, ठीक है, समझने में मदद करता है शब्दों को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जब आप कॉन्ट्रैक्ट शब्द को एक क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं तो तनाव कहाँ होता है। मतलब ये वही से रिकॉर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है कि किस टाइप से हम ज़्यादा जोर देते हैं, किस साइड पे, कॉन्ट्रैक्ट में किस साइड पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, कॉन्ट्रैक्ट, बी, कॉन्ट्रैक्ट, सी, कॉन्ट्रैक्ट, डी, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सेम लग रहे हैं ये बोलने में, पर जब हम बोलते हैं तो हल्का सा धीमापन होता है और कहीं तेज़ होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को जब हम बोलते हैं तो ट्रैक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कॉन स्मॉल, ट्रैक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसलिए ट्रैक्ट कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शब्द तनाव संचार में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है। ऑप्शन है इसमें ए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आंसर है, रिपीटेड नहीं है, ऑप्शन थोड़े अलग हैं, पहले में ऑप्शन अलग थे तो देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, वार्तालाप को धीमा कर देता है। क्या शब्द तनाव बातचीत को धीमा कर देता है? बिल्कुल नहीं। बी, भावनाओं और इरादों को प्रकट करता है। सी, शब्दों के अर्थ को बदल देता है। बिल्कुल नहीं। डी, वाक्यों को लंबा बनाता है। बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भावनाओं और इरादों को प्रकट करता है, आपका मतलब फीलिंग्स को प्रकट करता है जो शब्द तनाव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे संचार में शब्द तनाव का उपयोग करने से
क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए संदेश को अधिक आकर्षक बनाता है, बी संदेश को कम स्पष्ट बनाता है, सी श्रोताओं को अधिक अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, डी संदेश की लंबाई को कम करता है। तो इसका आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा हमारा ए, संदेश को अधिक आकर्षक बनाता है, ठीक है, सुनने लायक बनाता है। शब्द तनाव, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, संदेश को अधिक आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फोटोग्राफी शब्द में शब्द तनाव किस सिलेबल पर होता है, मतलब किस साइड पर ज़्यादा ज़ोर से हम बोलते हैं। फोटोग्राफी में जब हम फोटोग्राफी वर्ड बोल रहे हैं तो किस साइड को ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। ऑप्शन है इसमें फोको, बी टोको, सी ग्राको, डी फीको। तो फोटोग्राफी, ठीक है, तो सी आंसर होगा। शब्द तनाव इस पर ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्राफी आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शब्द तनाव का सही उपयोग कैसे संचार की समझ को बढ़ा सकता है। शब्द तनाव का ठीक से यूज़ कैसे संचार का समझ में मतलब ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर हम ठीक से शब्द तनाव यूज़ करेंगे तो सामने वाला हमारी बातचीत को ठीक से समझेगा, ठीक है, तो उसका कैसे उपयोग करें कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन है इसमें ए, ये शब्दों की ध्वनि को कम करता है, बिल्कुल नहीं। बी, ये शब्दों के महत्वपूर्ण भागों को उजागर करता है। सी, ये वाक्यों को अधिक जटिल बनाता है, बिल्कुल नहीं। डी, ये वार्तालाप को अधिक आकर्षक बनाता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो वैसे जो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए बी। ये क्या करता है, ये शब्दों को महत्वपूर्ण भागों को, मतलब जो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे संचार में शब्द तनाव का उपयोग यूज संदेश को कैसे स्पष्ट बना सकता है, कैसे क्लियर बना सकता है। ऑप्शन है इसमें ए, ये सभी शब्दों को समान महत्व देता है। बी, ये महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देता है। सी, ये शब्दों की संख्या को बढ़ाता है। डी, ये वाक्यों को अधिक जटिल यानी कठिन बनाता है। तो आपको अच्छे से पता होगा जो शब्द तनाव है ना, वो क्या करता है, जो शब्द होते हैं जिन पे ज़्यादा जोर देने का होता है, जिन्हें हाईलाइट करने का होता है, तो उनको इम्पॉर्टेंट बनाता है। ये महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देता है, ठीक है, शब्द तनाव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब एक संचारक प्रोजेक्ट शब्द को एक क्रिया के रूप में उपयोग करता है तो शब्द तनाव कहाँ होता है, किस वर्ड को जोर से कहा जाता है, किस टाइप से प्रोजेक्ट को बोला जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, डी प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जब हम प्रोजेक्ट कहते हैं तो जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रो पे कम, ठीक है, प्रोजेक्ट, तो जेक्ट पे ज़्यादा जोर से बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। वैसे एक ट्रिक है, कुछ क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं लगेगी, जिन मतलब जिस वर्ड में टी आता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा शब्द तनाव होता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो जहाँ पर जेक्ट मतलब टी का साउंड निकल रहा होगा वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर लास्ट में टी है तो वहीं पर हमारा शब्द तनाव लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे संचार में शब्द तनाव का उपयोग करके एक संचारक क्या प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन है इसमें ए, श्रोताओं मतलब सुनने वाले की रुचि को बढ़ा सकता है। बी, श्रोताओं को अधिक थका सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे मतलब शब्द तनाव का हम ठीक से यूज़ करेंगे तो सामने वाला थकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि थक जाएगा, ठीक है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सी, संदेश को कम स्पष्ट बना सकता है, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट बनाता है, कम स्पष्ट नहीं बनाता है। डी, संदेश की लंबाई को कम कर सकता है, बिल्कुल नहीं, लंबाई से कोई लेना देना ही नहीं है शब्द तनाव का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, जो सुनने वाला है उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। शब्द तनाव का अगर हम सही से यूज़ कर रहे हैं अपनी बातचीत में तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, ठीक है। तो ये जो था लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का। अगर और भी क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आगे के जो टॉपिक हैं यूनिट 4 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों यूनिट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी हमारी प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट का, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के साथ साथ। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएंगे आप
वहाँ पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी 6 सेमेस्टर की और इसकी भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है सोशियोलॉजी की भी वीडियो उस पर अपलोड हो जाए, अगर किसी के पास सोशियोलॉजी हो तो वो भी वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास पूरी होती है और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे सेमेस्टर के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सेमेस्टर है सबका अलग अलग ग्रुप बना है, वहाँ पर उसी सेमेस्टर का मटेरियल अपलोड होता है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा, और आंसर भी आपको आंसर की भी वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो लाइक भी कर देना। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।